यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1413 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 11। और है परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रभु की सेवा करने वाले परमेश्वर के जन पीछा करने की और विश्वासियों के आगे आदर्श बनने की बातों की सूची में सबसे अंतिम बात नम्रता है। नम्रता एक ईश्वरीय नैतिक स्वभाव है, जैसे प्रेम, धीरज आदि है। परंतु ज्यादातर लोग नम्रता के विषय में गलत धारणा रखने वाले हैं। इस गलत धारणा का एक मुख्य कारण उन दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो यूनान, रोम से लेकर यहाँ तक हमारे भारत, नेपाल आदि देशों तक फैले हुए हैं। इन दर्शन शास्त्रों के अनुसार आम मनुष्यों के जीवन शैली से दूर होकर अथवा परहेज होकर स्वयं निर्मित दरिद्रता का जीवन जीना नम्रता है। इसलिए ही इस विचारधारा के लोग नम्रता का प्रदर्शन करने की धारणा से स्वयं निर्मित दरिद्रता में जीवन बिताते हैं। पर्याप्त वस्त्र नहीं पहनना, जूते चप्पल नहीं पहनना, नहीं तो सफेद या कोई विशेष रंग के कपड़े केवल पहनना, दाढ़ी, बाल आदि अनियंत्रित रूप में बढ़ाते रहना, अपना घर में नहीं रहकर जंगलों या गुफाओं में, नहीं तो विशेष जगहों में केवल जाकर रहना आदि आदि कई कार्य अपना नम्रता के प्रमाण स्वरूप इस विचारधारा के लोग करते हैं। पहली शताब्दी में ही झूठे शिक्षकगण इस विचारधारा की इस विचारधारा को कलीसिया में घुसाने की कोशिश की थी। इस विचारधारा को सूचित करने के लिए कुलुसी 2:15 में आत्महीनता अथवा सेल्फ एबेटमेंट शब्द का उपयोग पौलुस करते हुए हम देखते हैं। इस झूठी शिक्षा का प्रभाव अलग अलग रूप में वर्तमान कलीसिया में भी हम देखते हैं। केवल सफेद वस्त्र पहनते रहना या एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते रहना, जैसे कुछ कलीसियाएं उनके तथाकथित पुरोहितों को विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने देते हैं। और कुछ लोग समझते हैं मूछ नहीं रखना आत्मिकता का प्रमाण है। और बहुत सारे ऐसे भी तथाकथित प्रभु के दासगण हैं जो जानबूझकर अविवाहित जीवन आत्महीनता समझकर बिताते हैं। इत्यादि जो तरीकाएं हैं या नम्रता के प्रदर्शन वर्तमान कलीसियाओं में भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या सच में बाइबल में बताई गई नम्रता यही है? क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाई गई नम्रता यही थी? फिलिप्पी 2:5 से 8 तक के पदों में प्रभु यीशु मसीह की नम्रता का सर्वोच्च प्रदर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस भाग में प्रभु यीशु मसीह को, जो पिता परमेश्वर की पदवी के तुल्य पदवी के हैं, न केवल मनुष्य बनते हुए और दास बनते हुए हम देखते हैं, बल्कि यहाँ तक सबसे घिनौनी, सबसे निंदनीय तथा सबसे दर्दनाक क्रूस की मृत्यु को सहते हुए भी हम देखते हैं। जो परमेश्वर पिता से तुल्य है वह क्रूस पर अपने आप को शून्य किया। परंतु हमें अवश्य समझना चाहिए कि यह प्रभु यीशु मसीह की नम्रता का केवल एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू यह है कि अपने आप को शून्य करने के द्वारा उन्होंने हमें, जो परमेश्वर के संतान होने का योग्य नहीं है, हमें उन्होंने परमेश्वर की संतान की पदवी की ओर उठाया। हम जो श्रापित है, हमें उन्होंने परमेश्वर की संतान बनाया। यूहन्ना 1:12। स्वयं दरिद्र होकर उन्होंने हमें धनी बनाया। इफिसी 1:3। स्वयं मृत्यु सहकर उन्होंने हमें जीवन दिया। इफिसी 2:5। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को शून्य करके जो नम्रता दिखाया,
उसका एक उद्देश्य था, वो केवल एक प्रदर्शन नहीं था, और वो उद्देश्य ये था कि हम जो नरक के योग्य है स्वर्ग के नागरिक बन जाए। अवश्य याद रखिए प्यारो, नम्रता अपने आप को नीचा करके दिखाने वाला एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अपने से नीचा अवस्था में पड़ा हुआ किसी व्यक्ति को अपने स्तर तक उठाने के लिए उनकी अवस्था तक उतर जाने वाला कार्य को, सेवा को नम्रता कहते हैं। Humility is not an exhibition of self-abatement, but it's an action of getting down into the pathetic state of a person in an aim to raise him to the better standard in which we are. मेरी समझ से स्वयं का नुकसान सहकर भी आत्मिक, सामूहिक तथा नैतिक रूप में गिरे हुए लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनको आत्मिक, सामूहिक एवं नैतिक रूप में उठाने का सुसमाचार प्रचार की सेवा से बड़ा कोई नम्रता का प्रदर्शन नहीं है। हर एक प्रभु के दास का नम्रता का इस सर्वोच्च प्रदर्शन में विश्वासियों के आगे आदर्श बनना है, ताकि प्रत्येक विश्वासी अपने घर तथा समाज के गिरे हुए लोगों को आत्मिक रूप में, धार्मिक रूप में, नैतिक रूप में गिरे हुए लोगों को सुसमाचार के द्वारा आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक तथा नैतिक रूप में उठाने के लिए स्वयं हानि उठाकर भी आगे आए। यही है वास्तविक नम्रता जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। यही है वो नम्रता जो पौलुस ने दिखाया। यही है वो नम्रता हमारे भारत में आकर के हमें आत्मिक रूप में, सामाजिक रूप में और नैतिक रूप में उठाने के लिए मेहनत किए हुए मिशनरी लोगों ने किया है। वही नम्रता को जीवन में पालन करने के लिए, हमारे देश के गिरे हुए अन्य लोगों को उठाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।